हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। जैसा कि हम सब प्रैक्टिस कर रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी का, ठीक। आज हम आदिकाल के क्वेश्चन देखेंगे जो कि परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं, चाहे वो जो भी परीक्षा हो, यहाँ पर सभी के क्वेश्चन हैं, ठीक। चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस मिलती रहेगी, ठीक। शुरू करते हैं। किस ग्रंथ में राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है? और हम जिसका भी इम्पोर्टेंट लगेगा उसका व्याख्या भी साथ में देखते हुए चलेंगे, क्योंकि व्याख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। मृगावती, पद्मावत, पदावली, मधुमालती। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन है किसमें? पदावली में। राइट आंसर पदावली। इसका व्याख्या देखेंगे, काफी क्वेश्चन यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। राधा कृष्ण के प्रेम का अनूठा वर्णन पदावली में मिलता है। पदावली की रचना किसने की है? विद्यापति ने, मैथिली भाषा में, ठीक है। निराला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसने मादकता को नागिन की लहर कहा है? राइट आंसर इसका होगा निराला। ये क्वेश्चन पूछा गया है। जबकि मृगावती किसकी रचना है? कुतबन की है, तथा पद्मावत जायसी की और मधुमालती मंझन की रचना है। यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन रहा है। आगे है, बीशल देव रासो की नायिका का नामोल्लेख कीजिए। पद्मावती, इंद्राणी, राजमती, कमला। बीशल देव रासो की नायिका कौन है? राजमती। राइट आंसर राजमती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी व्याख्या हम देखेंगे। बीशल देव रासो की नायिका राजमती है। यह नरपति नाल की रचना है। यह वीरगीत काव्य है। इसकी कथा 4 खंडों में है, जिसके प्रथम खंड में राजमती एवं बीशल देव का विवाह। ये भी पूछा जाता है कि प्रथम खंड में क्या है, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में, चारों खंड के बारे में कोई एक पूछ सकता है। प्रथम खंड में क्या है? राजमती एवं बीशल देव का विवाह है। द्वितीय खंड में बीशल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा प्रस्थान। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन एवं चतुर्थ खंड में बीशल देव द्वारा राजमती को उसके पिता के घर से वापस लाने की कथा वर्णित है। पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत की स्त्री पात्र है। ये भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बीशल देव रासो किस खंड में राजमती से रूठकर गए थे? तो द्वितीय खंड में। कहाँ पर गए थे रूठकर? उड़ीसा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चर्यापद के रचयिता हैं सरहपा, लुइपा, शबरपा, कुक्रीपा। चर्यापद राइट आंसर हो जाएगा शबरपा। चर्यापद शबरपा। चर्यापद के रचयिता शबरपा हैं। चर्यापद एक प्रकार की गीत है जो सामान्यतः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा के दृष्टिकूट में लिखी गई जिनके दोहरे अर्थ होते हैं, जबकि दोहा कोश सरहपा द्वारा रचित ग्रंथ है। दोहा कोश सरहपा का है और चर्यापद शबरपा का। आगे है, पियू चित्तौड़ न आवे सावड़ पहली तीज, जोवे बाट बिरहड़ी खिड़ खिड़ अड़वे खीज, संदेशो पीड़ साहिबा पाछो फिरे न दे, पंछी घाल्या पिंजरे छूटन रो संदेह। उक्त पंक्ति किस रचना की? मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये वाली पूछी गई है। करकंडे चरियू, ढोला मारूरा दूहा, खुमार रासो, पद्मावत। किस पंक्ति किस रचना की है ये वाली? राइट आंसर हो जाएगा खुमार रासो की पंक्ति है। खुमार रासो के रचनाकार हैं दलपति विजय। देखते हैं, खुमार रासो की है। खुमार रासो प्रबंध काव्य है। इसके रचयिता दलपति विजय हैं। पद्मावत जायसी द्वारा, करकंड चरियू कनकामर मुनि द्वारा, और ढोला मारूरा दूहा किसका है? कल्लोल द्वारा रचित ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, जयचंद प्रकाश के रचनाकार हैं जगनीक, श्रीधर, भट्ट केदार, नरपत नल। जयचंद प्रकाश भट्ट केदार। राइट आंसर भट्ट केदार। इसका व्याख्या देखते हैं। जगनीक का है परमाल रासो जगनीक, रणमल छंद श्रीधर पाठक, बीशल देव रासो नरपत नाल। आगे है, परिभाषा पूछा गया, सिद्धों और योगियों की रचनाओं के संदर्भ में यह कथन किसका है?
उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों और योगियों के बारे में किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेश। किसका कथन है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है। कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोम प्रभु सूर, सारंगधर, हेमचंद सूरी, मेरुतुंग। कुमारपाल प्रतिबोध सोम प्रभु सूरी। देखते हैं इसका व्याख्या। इसका समय 1252 विक्रम संवत माना जाता है। हेमचंद सूरी का कुमारपाल चरित्र, सारंगधर का हमीर रासो, मेरुतुंग का प्रबंध चिंतामणि। अगला है संदेश राशक के लेखक हैं। संदेश राशक नरपतलाल चंद्रबरदाई, अब्दुल रहमान जगनीक। संदेश राशक अब्दुल रहमान की रचना है। आगे है विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? बांग्ला, बिहारी, मराठी, उड़िया। राइट आंसर हो जाएगा बांग्ला। इनका कीर्तिलता अवहट्ट भाषा में और कीर्ति पताका, ये दोनों अवहट्ट में, मैथिली में पदावली गोरक्ष विजय। संस्कृत में शैव सर्वसार, गंगा वाक्यावली, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, विभागसार, लिखनावली, दुर्गा भक्त तरंगड़ी। बच्चन सिंह ने मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है, इसको देखते हैं। बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा है? जातीय कवि कहा है बच्चन सिंह ने। यहाँ से पूछा जा सकता है कि विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा है? बच्चन सिंह ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये वो कथन है। श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि विद्यापति को किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। विद्यापति कीर्तिलता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। आगे है अगला क्वेश्चन। भल्ला हुआ जो मारिया, बहिड़ी मारा हमारा कंत, लज्जेम तू वयम सियहु, जय भग्या घरु यंतु। ये प्रसिद्ध पंक्तियां इनमें से किस कवि की है? सारंगधर, कढ़पा, सोमप्रभु सूर, हेमचंद। राइट आंसर हो जाएगा हेमचंद का एक कथन है। हेमचंद गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। हेमचंद प्रसिद्ध जैनाचार्य और उनके व्याकरण ग्रंथ का नाम है सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन। किसका ग्रंथ है? हेमचंद का। हेमचंद का यह व्याकरण सिद्ध हेम नाम से प्रसिद्ध हुआ। अगला क्वेश्चन है आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहास के लेखक ने कहा है? शिव सिंह सेंगर, रामकुमार वर्मा, मिश्र बंधु, मोहन अवस्थी। आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? रामकुमार वर्मा ने। चारण काल और संधि काल कहा है रामकुमार वर्मा ने। चारण काल जॉर्ज ग्रेसन ने भी कहा। आरंभिक काल, यहाँ पर ये वाला सही नहीं दिया है। आरंभिक काल गणपत चंद्र गुप्त ने कहा है और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने। बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी, वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी, सिद्ध सामंत काल राहुल सांस्कृत्यायन। आगे है अमीर खुसरो हिंदी साहित्य के किस काल से संबंधित है? आधुनिक काल, रीतिकाल, आदिकाल, भक्ति काल। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो आदिकाल से संबंधित कवि हैं। इनके बारे में देखते हैं। काफी बार इनके बारे में पूछा जाता है कि कौन सी पंक्ति अमीर खुसरो के बारे में सही है या कौन सा गलत है। अमीर खुसरो 1253-1325 का वास्तविक नाम अबुल हसन है। यहाँ से क्वेश्चन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम पूछा जाता है अबुल हसन। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। खुसरो ने दिल्ली के सिंहासन पर 11 राजाओं का आरोहण देखा था। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने अमीर खुसरो को महाकवि का कवियों या राजकुमार की संज्ञा दी।
विद्वानों के ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई है। इनमें से मुख्य ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियां, मुकरियां, दो सुखाने, गजल आदि। अगला क्वेश्चन हमारा है दान वाक्यावली के रचनाकार हैं। अभी हमने व्याख्या में एक क्वेश्चन देखा था। दान वाक्यावली विद्यापति, जयदेव, भूषण, पद्माकर। राइट आंसर हो जाएगा विद्यापति। दान वाक्यावली। आगे है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, यह इसमें से किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह। विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझे, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। राजा लक्ष्मण के सभा कवि जयदेव ने 12 सर्गों में कोमलकांत पदावली में गीत गोविंद की रचना की। पद्माकर रीतिकालीन कवि हैं, ने प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन जैसे ग्रंथों की रचना की। भूषण ने शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। अगला क्वेश्चन है विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में ना समझना चाहिए, किसका कथन है? ये वाला तो अभी देखे थे, रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है हजारी प्रसाद द्विवेदी विद्यापति को श्रृंगार रस के सिद्धवाक कवि कहते हैं। ये भी हम देखे थे व्याख्या में। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य से संबंध है? रासो, सिद्ध, जैन साहित्य, लौकिक साहित्य। आदिकाल के अंतर्गत सरहपा, लुइपा आदि कवि किस साहित्य के अंतर आते हैं? सिद्ध साहित्य। राइट आंसर सिद्ध साहित्य। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित काव्य धाराओं में से कौन सी काव्य धारा भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती है? राम भक्ति काव्य धारा, रासो काव्य धारा, कृष्ण भक्ति काव्य धारा, ज्ञानाश्री काव्य धारा। भक्ति काल के अंतर्गत नहीं आती रासो काव्य धारा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे है सिद्ध सामंत युग की कविताओं की सृष्टि आकाश में नहीं हुई, वे हमारे देश की ठोस धरती की उपज हैं। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृतिक, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राहुल सांस्कृतिक। सिद्ध सामंत युग याद होगा किसने कहा है? तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, अगर थोड़ा सा भी ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसको आप जरूर सही करेंगे। राहुल सांस्कृतिक। राइट आंसर हो जाएगा राहुल सांस्कृतिक। आगे है जिस साहित्य में केवल धार्मिक उपदेश हो उससे वह साहित्य निश्चित रूप से भिन्न है। जिसमें धर्म भावना प्रेरक शक्ति के रूप में काम कर रही हो। धार्मिक साहित्य होने मात्र से कोई रचना साहित्यिक कोटि में अलग नहीं की जा सकती। यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ये किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। आगे है इस संबंध में इसके अतिरिक्त और कुछ कहने की जगह नहीं है कि यह पूरा ग्रंथ वास्तव में जाली है। पृथ्वीराज रासो के विषय में किसकी कथन है? रामचंद्र शुक्ल, कविराज, श्यामल दास, गौरीशंकर, हीराचंद ओझा, डॉक्टर बुलर। राइट आंसर हो जाएगा किसने कहा था जाली ग्रंथ है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था पृथ्वीराज रासो को जाली ग्रंथ है। आगे है इस ग्रंथ में श्रृंगार की ही प्रधानता है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। रामचंद्र शुक्ल की यह मान्यता किस ग्रंथ के बारे में है? उन्होंने कहा था यह ग्रंथ श्रृंगार का है, वीर रस का किंचित आभास मात्र है। पृथ्वीराज रासो, कुमार रासो, विसल देव रासो, विजयपाल रासो। राइट आंसर हो जाएगा विसल देव रासो को उन्होंने कहा था। आगे है वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आ सकती। सिद्धों, नाथों, योगियों की रचनाओं के विषय में किसका मत है? जॉर्ज ग्रेसन, डॉक्टर नगेन, मिश्र बंधु, राहुल सांस्कृतिक। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल का कथन है। आगे है राहुल वेल के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? राहुल वेल रोडा कवि की रचना है, इसके बारे में बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से।
इसके रचयिता रोडा नामक कवि को माना जाता है। यह मूलतः एक शीलांकित रचना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य है। इसमें राहुल नामक नायक का शौर्य वर्णन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ए बी सी सही है, बाकी तीसरा असत्य है। अगला है, इतिहासकारों द्वारा मान्य हिंदी का प्रथम कवि को सुसंगित कीजिए। किसने किसको प्रथम कवि माना है? ठीक है, शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है प्रथम कवि? पुष्पदंत पुष्य पुण्य को। रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है स्वयंभू को। राहुल सांस्कृत्यायन ने सरहपा को या सरहपाद, और गणपत चंद्र गुप्त ने शालिभद्रेश्वर को माना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे है, कौन सा विकल्प इसमें से सुमेलित नहीं है? श्रावकाचार, देवसेन, नेमिनाथ राज सुमतिगढ़, भारतेश्वर बाहुबलीराज शालिभद्रसूर, रेवंत गिरिराज जिन धर्मसूर, जो कि सही नहीं है। रेवंत गिरिराज किसका है? विजय सेन सूर का है। सरहपा से संबंधित कौन सा तथ्य सही नहीं है? वे प्रसिद्ध साहित्य के प्रारंभकर्ता थे। दोहा कोश उनकी प्रसिद्ध रचना है। उनकी भाषा सर्वत्र सीधी सरल मानी जाती है। उन्होंने अंतः साधना पर जोर देते हुए पंडितों को फटकार लगाई। राइट आंसर हो जाएगा, इसमें से सरहपा से संबंधित सत्य नहीं है पूछा गया। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे है, ये भी इंपॉर्टेंट कथन है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? सरहपा, रामानंद, गोरखनाथ, तुलसीदास। राइट आंसर हो जाएगा गोरखनाथ के विषय में कहा है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है, डॉक्टर दशरथ शर्मा आदि कुछ विद्वान पृथ्वीराज रासों को किस संस्करण को मूल रासों मानते हैं? इसका हो जाएगा सबसे छोटा संस्करण 1300 छंद को। आगे है, विशलदेव के संपादन कर्ता इनमें से हैं। विशलदेव रासों के संपादन कर्ता हैं इसमें से आचार्य शुक्ल एवं दशरथ शर्मा एवं हजारी प्रसाद द्विवेदी, माता प्रसाद गुप्त एवं अंगरचंद नाहट्टा, हजारी प्रसाद द्विवेदी एवं अंगरचंद नाहट्टा। राइट आंसर हो जाएगा माता प्रसाद गुप्त एवं अंगरचंद नाहट्टा। आगे है, आदिकालीन हिंदी कवि अमीर खुसरो विषयक कौन सा तथ्य सही नहीं है? इसमें से पूछा गया असत्य कथन। उनकी पहेलियां, मुकरियां और दो सुखाने हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली का भी हमने व्याख्या में सभी पढ़े थे। उनकी रचनाओं में खड़ी बोली काव्य भाषा बनाने का प्रयास कर रही थी। उन्होंने जनजीवन के साथ घुल मिलकर काव्य रचना की। उनका लक्ष्य जनता को धर्मोपदेश देना था। राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए थे? राइट आंसर हो जाएगा पदावली की। इनकी रचना है लिखनावली, पुरुष परीक्षा, दान वाक्यावली, गया पत्तलक, वर्णकृत्य, दुर्गा भक्त तरंगिणी, गंगा वाक्यावली। आगे है, इनमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? सिद्धों की वाममार्गी भोग साधना की प्रतिक्रिया में नाथपंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। जैन साहित्य आचार, रास, फागु और चरित आदि शैलियों में रचा गया। हिंदी संदेश के रूप पूर्वी भाग जैन साधुओं ने हिंदी कविताओं के माध्यम से जैन मत का प्रचार किया। सिद्ध साहित्य बौद्ध धर्म की वज्रयान उपशाखा से विकसित हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कि असत्य है और सभी सही है। आगे है, अपभ्रंश के कवियों को विस्मरण करना हमारे लिए हानि की वस्तु है।
यही कवि हिंदी काव्यधारा के प्रथम श्रेष्ठता थे। यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा इसका राहुल सांस्कृत्यायन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पुरानी हिंदी को क्या कहा है? प्राकृताभाष हिंदी या अपभ्रंश कहा है। राहुल सांस्कृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि सिद्ध सरहपा को माना है। ये भी हम आगे देखे थे व्याख्या में। आगे है, इस पुस्तक की भाषा को कवि ने स्वयं आहट्ट कहा था। इसमें बीच बीच में मैथिली भाषा के प्रयोग आ गए हैं। भाषा के अध्ययन की दृष्टि से इस पुस्तक का महत्व है ही। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह कथन किस कीर्ति के विषय में? विद्यापति पदावली, कीर्ति पताका, वर्ण रत्नाकर, कीर्ति लता। राइट आंसर हो जाएगा कीर्ति लता। आगे है, साधारणतः सन ईस्वी की 10वीं से लेकर 14वीं सदी के काल को हिंदी साहित्य का आदिकाल कहा जाता है। हिंदी के प्रारंभिक काल विषयक यह कथन किस विद्वान का है? राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आगे है, चौपाई दोहों का सबसे पुराना प्रयोग शायद यही है। जो कुछ पुराना साहित्य उपलब्ध है उसे लगता है कि पूर्वी प्रदेश के बौद्ध सिद्धों ने ही इस शैली को लिखना शुरू किया था। सरहपा विषय यह कथन किसका है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामकुमार वर्मा, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। इसमें से पूछा गया सुमेलित नहीं है। चंदन वाला रास, आशगु, स्थूल भद्र रास। यहाँ पर लिखा है विजयसेन सूर, जो कि गलत है। इसका हो जाएगा जिन धर्म सूर का है। स्थूल भद्र रास किसका है? जिन धर्म सूर। उक्ति वक्ति प्रकरण दामोदर शर्मा, वर्ण रत्नाकर, ज्योतिश्वर ठाकुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि स्थूल भद्र रास जिन धर्म सूर का है। इसका समय देखते हैं। आशग का चंदन वाला रास 1200 ईस्वी, जिन धर्मसूर स्थूल भद्रास 1209, विजयसेन सूर रेवंत गिरिरास 1231, दामोदर शर्मा उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी का पूर्वार्ध, ज्योतिश्वर ठाकुर वर्ण रत्नाकर 1324 ईस्वी। आगे है, कुबलय माला कथा के लेखक हैं सोम प्रभु सूर, धर्मसूरी, उद्धोतन सूरी, मोनीजिन विजय। इसका हो जाएगा उद्धोतन सूरी। कुबलय माला कथा उद्धोतन सूरी। आगे है, पुष्य या पुण्य नाम को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है? राहुल सांस्कृत्यायन, रामचंद्र शुक्ल, दशरथ ओझा, शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर हो जाएगा शिव सिंह सेंगर। 2021 में पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। शिव सिंह सेंगर। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है? महायानी सिद्ध, नाथ, वज्रयानी सिद्ध, जैन। राइट आंसर हो जाएगा वज्रयानी सिद्ध। आगे है, जे हाल मिस्की मकुन तगा फुल दुराए नैना बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचनाकार हैं अमीर खुसरो, रज्जब, कबीर, मलिक मोहम्मद, जासी। राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की पंक्ति है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक है। निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं धनपाल, राजशेखर, रामचंद्र सूर्य, धर्मप्रभ सूर। राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र सूर्य। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतिलिपा, कनखलापा, मणिभद्रपा, लक्ष्मीकरा। राइट आंसर हो जाएगा पुतलिपा। यहाँ पर योगिनी का नाम नहीं है, योगी का, तो हो जाएगा पुतिलिपा। बाकी तीनों कौन सी हैं? योगिनी हैं।
आगे है हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया था? हिंदवी, रामचंद्र शुक्ल, इब्न बतूता, बदायूनी, अबू सईद। हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? अबू सईद ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू सईद। आगे है कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्षिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, कुबलय माला कथा, राउलवेल, वर्ण रत्नाकर। राइट आंसर हो जाएगा राउलवेल, जिसमें कि 7 नायिकाओं का संबंध है। टीजीटी 2021, पीजीटी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उसके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह उनके यहाँ यह उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह, नगेंद्र, रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर हो जाएगा रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। यहाँ पर देखते हैं विद्यापति के बारे में क्या क्या लोगों ने कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी। ये रामचंद्र शुक्ल ने कहा विद्यापति के बारे में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? श्रृंगार रस के सिद्ध वाक कवि कहा है। बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तीनों पंक्ति। आगे है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद, धनपाल, जोइंद, सोमनाथ। राइट आंसर हो जाएगा जोइंदु। आगे है निम्नलिखित में से किस काव्य धारा में सहज भोग मार्ग से जीत को महासुख की ओर उन्मुख किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा किसमें? सिद्ध साहित्य में। महासुख की ओर उन्मुख किया गया सिद्ध साहित्य में। आगे है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रवरदाई हैं केवल कवित्व के रचयिता, हिंदी के प्रथम महाकवि, केवल दोहा और तुमर के रचयिता, व्याकरण में पारंगत। राइट आंसर हो जाएगा हिंदी के प्रथम कवि हैं और व्याकरण में पारंगत हैं। चंद्रवरदाई के बारे में बताए हैं रामचंद्र शुक्ल। आगे है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है। लुईपा, हेमचंद, स्वयंभू, पुष्पदंत। इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन कौन है? पहले स्वयंभू, फिर लुईपा, पुष्पदंत, हेमचंद। स्वयंभू 8वीं शताब्दी, लुईपा 8वीं, पुष्पदंत 10वीं, हेमचंद 12वीं शताब्दी। आगे है ये भी काफी बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है खुसरो के बारे में। सही तथ्य कौन से हैं? उनका जन्म पटियाला में हुआ था। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। ये ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना हो तो फारसी में हो पूछो। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सही है। दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा सही है। दूसरा है वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और उन्होंने ये ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक थे। यहाँ पे हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब आगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे उसके आगे की। उम्मीद है यहाँ से आपको परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस मिलती रहे।